नमस्ते डियर व्यूवर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स का सबसे पहला वीडियो। इसको हम लोगों ने अभी तक शुरू नहीं किया था। तो पहले हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल नेटवर्क क्या होता है, ठीक है, एक्टिव और पैसिव नेटवर्क क्या होता है, और इलेक्ट्रिकल सर्किट मतलब इलेक्ट्रिकल नेटवर्क से रिलेटेड कुछ 4 टर्म्स हैं, नोड्स, ब्रांच, लूप और मेश। इसको समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क क्या होता है? देखिए, जनरली जब कोई भी एक इलेक्ट्रिकल सर्किट आपके पास है, ठीक, अगर उस इलेक्ट्रिकल सर्किट में कुछ कंडक्टर्स है ना, वायर्स एक साथ कनेक्टेड है, एक नेटवर्क बना हुआ है, तो उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। जैसे कि यहाँ पर इस सर्किट में देखिए, वायर्स हैं आपके पास, है ना, एक पावर सोर्स है, एक एनर्जी सोर्स ऑफ एनर्जी है, यहाँ पर कुछ इम्पीडेंसेस लगे हुए हैं, रेजिस्टेंस है। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? इलेक्ट्रिकल नेटवर्क कहेंगे। इस तरह के सर्किट्स को हम लोग इलेक्ट्रिकल नेटवर्क्स कहते हैं। और ये जो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है, ये इलेक्ट्रिकल नेटवर्क 2 प्रकार का होता है, एक पैसिव इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, एक एक्टिव इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। ओके, इसको जो है यहाँ पर लिखते हैं कि हमारा ये जो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका पैसिव नेटवर्क, ओके, और एक होता है एक्टिव नेटवर्क। इलेक्ट्रिकल नेटवर्क क्या है, समझ गए आप? जब भी मतलब इलेक्ट्रिकल सर्किट में जब आपके पास जनरेटर्स प्रेजेंट हो, इम्पिडेंसेस प्रेजेंट हो, है ना, और ढेर सारे वायर्स प्रेजेंट हो, तो उस केस में हम लोग सर्किट को इलेक्ट्रिकल नेटवर्क कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर ढेर सारे कंडक्टर्स जो है एक साथ कनेक्टेड है। और ये इलेक्ट्रिकल नेटवर्क 2 प्रकार के होते हैं, एक पैसिव नेटवर्क और एक एक्टिव नेटवर्क। देखिए, पैसिव नेटवर्क का मतलब क्या होता है कि जब भी किसी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में जो सोर्स ऑफ एनर्जी है अगर वो प्रेजेंट ही नहीं है, समझ रहे हैं, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में या फिर इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में, है ना, ई का वैल्यू 0 है, मतलब, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि ई जो यहाँ सोर्स ऑफ एनर्जी वो एब्सेंट है, उस केस में हम लोग जो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है उसको पैसिव नेटवर्क कहते हैं। मतलब इस केस में जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, सोर्स ऑफ एनर्जी वो एब्सेंट होगा। क्या होगा? एब्सेंट। ओके, लेकिन वहीं अगर हम लोग एक्टिव नेटवर्क की बात करें तो उस केस में क्या होगा कि जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो प्रेजेंट होता है ना, मतलब यहाँ पर जो सोर्स ऑफ एनर्जी है इसके पास कुछ वैल्यू होगा, कुछ फाइनाइट वैल्यू होगा, तो उस केस में हम लोग इसको एक्टिव नेटवर्क कहते हैं। क्या होगा यहाँ पर? सोर्स ऑफ एनर्जी इज प्रेजेंट। ओके, समझ पा रहे हैं? इलेक्ट्रिकल नेटवर्क्स 2 प्रकार का होता है, पैसिव नेटवर्क और एक्टिव नेटवर्क। पैसिव नेटवर्क कब कहलाएगा? जब इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में किसी प्रकार का पावर सोर्स मतलब सोर्स ऑफ एनर्जी ना हो, उस केस में हम लोग उसको पैसिव नेटवर्क कहेंगे। लेकिन अगर इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में सोर्स ऑफ एनर्जी प्रेजेंट हो तो उसको क्या कहेंगे? एक्टिव नेटवर्क कहेंगे। ओके, अब आता है हम लोग का जो टर्म्स है यहाँ पर, नोड्स। सबसे पहले नोड्स को समझने का प्रयास कीजिए। नोड्स क्या होता है? देखिए, आपने जंक्शन का नाम सुना होगा, है ना। जंक्शन मतलब क्या है? जहां पर सर्किट का कुछ एलिमेंट्स एक साथ मिल रहा हो उसको कहते हैं जंक्शन, और उसी जंक्शन पॉइंट को हम लोग नोड्स भी कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर इस पॉइंट पर कुछ अलग अलग जगह से जो है वायर्स आ रही है, तो इस पॉइंट ओ को हम लोग नोड कहेंगे, जंक्शन भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो नोड समझ में आ रहा है क्या है? जैसे कि इस इलेक्ट्रिकल सर्किट में देखिए, यहाँ पर जो पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, इसको हम लोग नोड्स कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि यहाँ पर एक तो इधर से भी हमारा वायर आके मिल रहा है, इधर से भी वायर आके मिल रहा है, इधर से भी वायर आके मिल रहा है, उसी प्रकार यहाँ पर इधर से भी वायर मिल रहा है, इधर से भी और इधर से भी, है ना। मतलब जब करंट फ्लो करेगा तो वो करंट जो है तीनों डायरेक्शन से इसमें आकर के मिलेगा, है ना। तो इसको हम लोग नोड्स कहते हैं। उसके बाद है ब्रांच। कोई एक एलिमेंट 2 नोड्स को एक साथ ज्वाइन करे तो उसको क्या कहेंगे? ब्रांच कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर ये क्या है, ये 2 नोड्स को ए और बी को ज्वाइन कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? ब्रांच कहेंगे। इसको कुछ इस प्रकार से भी समझने का प्रयास कीजिए। जैसे मान लीजिए कि कोई एक यहाँ पर कुछ इस प्रकार से कोई एक सर्किट है, ठीक है, इधर से भी वायर है, इधर से भी वायर है, और ये यहाँ पर कुछ इस प्रकार से, तो यहाँ पर
मान लेते हैं ये ए और बी भी नोड है, ए बी नोड्स होगा क्योंकि यहाँ पर इधर से भी आने वाली करंट मिलेगी, इधर से भी करंट मिलेगी, इधर से भी करंट मिलेगी, तो ये नोड होगा। उसी प्रकार ये भी नोड है, तो ये इसको हम लोग क्या कहेंगे, ब्रांच कहेंगे। जब भी कोई एक एलिमेंट दो नोड्स को ज्वाइन करता है तो उसको क्या कहते हैं, ब्रांच कहते हैं। ओके, अब ये लूप क्या होता है, लूप को समझने का प्रयास कीजिए, बहुत इजी टर्म्स है ये। ओके, देखिए लूप क्या होता है, जो किसी भी एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में या इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो क्लोज्ड पाथ होता है उसी को लूप कहते हैं। किसी भी एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो क्लोज्ड पाथ होता है उसको क्या कहते हैं, लूप कहते हैं। जैसे कि इस इलेक्ट्रिकल सर्किट में देखिए ए ई एफ बी ए, ये क्या हो गया, इसको लूप कहेंगे। ओके, उसी प्रकार इधर देखिए ए बी सी डी ए, ये क्या हो गया, लूप हो गया। तो किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो क्लोज्ड पाथ होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लूप कहते हैं। ओके, अब हमारे पास बच गया टर्म मेश। मेश किसे कहते हैं, देखिए लूप समझ में आ रहा है, ये लूप जो स्पेस एक्वायर करता है, ये लूप जो स्पेस एक्वायर करता है, जो स्पेस इनक्लोज करता है, उसी स्पेस को हम लोग कहते हैं मेश। ओके, जैसे कि ए ई एफ बी ए जो एरिया या फिर स्पेस इनक्लोज किया है, चलिए मान लेते हैं कि ये S1 है। उसी प्रकार डी ए बी सी डी, ये जो स्पेस एक्वायर किया है, चलिए इसको S2 मान लेते हैं। ओके, तो जो स्पेस क्लोज्ड लूप या पाथ इनक्लोज करके रखा है, या यूं कहिए कि जो स्पेस लूप इनक्लोज करके रखा है, उसी स्पेस को हम लोग क्या कहते हैं, मेश कहते हैं। ओके, समझ में आ रहा है। नोड्स जो है जनरली जंक्शन पॉइंट को कहते हैं। ब्रांच क्या है, जब कोई भी दो नोड्स को, या फिर ऐसा कहें कि जब कोई भी एक एलिमेंट दो नोड्स को ज्वाइन करता है तो उसको क्या कहते हैं, ब्रांच कहते हैं। लूप क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो भी क्लोज्ड पाथ है उसको लूप कहते हैं, और लूप के द्वारा जो भी स्पेस इनक्लोज किया जाता है उसको क्या कहते हैं, मेश कहते हैं। जैसे कि ये वाला, ये स्पेस, ओके, ये स्पेस क्या है, मेश कहलाएगा। ठीक है, तो आशा है साथियों आपको ये समझ में आया होगा। इलेक्ट्रिकल सर्किट्स का सबसे पहला टॉपिक था कुछ बेसिक्स। इसके बाद जो है हम लोग चलेंगे किरचॉफ्स लॉ पर। किरचॉफ्स लॉ का कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे, फिर हम लोग चलेंगे द ऑपरेटर जे पर, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्प्लेक्स रिएक्टेंस एंड कॉम्प्लेक्स इम्पिडेंस को जानने के लिए। तो चलिए आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं।